जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं बिजनेस आइडिया बताऊंगा, इस बिजनेस से आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं अगर आप शर्माते नहीं हैं, या आप डरते नहीं हैं, या आप हिचकिचाते नहीं हैं कि मैं ये काम करूंगा तो मैं कैसा कर सकता हूं, मुझे काम का आइडिया नहीं है और मुझे शर्म आता है, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर ऐसे सोचते हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको ये सोचना है कि मैं करूंगा तो करूंगा, मेरे पास कम पैसा है, कम पैसों से ही स्टार्ट करूंगा, तो ही आप इस काम से आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। और शर्माना बिल्कुल नहीं है। अगर शर्माएंगे तो आप पैसे कमा नहीं सकते। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो काम मैं बता रहा हूँ ये काम हो सकता है आप नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी को रख के भी ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी को रख के भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो क्या काम है, आप क्यों नहीं कर सकते ये भी बताऊंगा। और हर कोई कर सकता है, लेकिन कोई कोई जो है ना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि ये काम जो ऐसा काम है, इसमें बहुत ही पैसा है, इसमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं है ऐसा नहीं, बहुत प्रॉफिट है। लेकिन क्या है ना, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं ये काम को। लेकिन आसान है, लेकिन बहुत लोग जो है कम कर पाते हैं। तो क्यों कम कर पाते हैं, और बहुत लोग जो है क्यों नहीं करते हैं, और बहुत लोग जो है क्यों करते हैं ये भी मैं बता दूंगा। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत चलने वाला बिजनेस है। ये जो है कभी बंद ही नहीं होने वाला बिजनेस है, और बहुत ज़्यादा चलता है, और इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। तो कौन सा बिजनेस है ये मैं बताता हूँ। जैसे कि बहुत लोग जो है नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, नॉन वेज खाते हैं। बहुत लोग ऐसा है नॉन वेज खाना बहुत पसंद करता है। तो क्या है ना, जो नॉन वेज खाना पसंद करता है उनके लिए क्या है ना, नॉन वेज ऐसा हो गया है कि डेली या तो एक दिन छोड़ के या तो एक हफ्ते में एक बार तो खाते ही खाते हैं। तो उनके वो लोग जो नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज कहाँ से लाते हैं, जैसे कि चिकन हो गया, तो चिकन कहाँ से लाते हैं, चिकन शॉप से लाते हैं, चिकन शॉप वाले के पास से लाते हैं। और अगर आप कहीं कभी भी अगर चिकन खाते हैं, या आप कभी चिकन शॉप में अगर गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि चिकन शॉप में इतना भीड़ लगा हुआ रहता है कि आपको लाइन लगाना पड़ता है। चिकन अगर आप 1 किलो लेते हैं, आधा किलो लेते, जो जितना भी लेते हैं, आपको लाइन लगाना पड़ता है चिकन लेने के लिए। क्योंकि इतना खाने वाला लोग है कि आपको लाइन लगाना पड़ता है दुकान में। तो आपको यही बिजनेस करना है। अगर आप चिकन नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अब मैं जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लोग जो है ये चिकन नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते, तो वो लोग ये बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर नहीं खाते हैं, नहीं कर पाएंगे ये मत सोचिए, आप भी कर पाएंगे। लेकिन आपको लोग रखना पड़ेगा, एक लड़का रखना पड़ेगा, रख के भी ये बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर अगर आप करना चाहते तो आप किसी को रख के भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि नाई नाई का दुकान होता है, वहाँ पे देखना बड़े बड़े दुकान में क्या होता है, बड़े बड़े सैलून में क्या होता है ना, जो मालिक है उसको कुछ नहीं पता है। वो घर बैठा है, बस वो एक दुकान खोला है, सैलून का दुकान खुला है, और वहाँ पे जो है जो नाई है उनको वहाँ पे रखा गया है सैलरी दे के, या उनको कमीशन दे के, कि एक का कटिंग करने के बाद जो भी कमीशन होगा वो मिलेगा उनको। ऐसे कुछ वो लोग बातचीत करके ऐसे रखा गया है। तो ऐसे ही करके आपको ये बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको खुद करना पड़ेगा। अगर खुद करते हैं तो इसमें क्या है ना, जो आप स्टाफ रखेंगे, जो भी लड़का रखेंगे, उनको पैसा देना नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी को रख के करते हैं तो क्या है ना, आपका जो भी प्रॉफिट है वहाँ से कुछ उनको देना पड़ेगा। तो क्या है ना, प्रॉफिट जो है वहाँ आपका घट जाएगा। तो अगर आप खुद कर पाते हैं तो मैं ये आइडिया बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद करके देखा, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है लॉस, क्योंकि चिकन जो ऐसा चीज़ है ना, चिकन का हर चीज़ खाया जाता है, हर चीज़ खाते हैं लोग। ठीक है, जो पंजा होता है वो भी खाते हैं लोग, जो स्किन होता है वो भी खाते हैं लोग, जो चमड़ी बोलते हैं ना उसको भी खाते हैं लोग, जो सर है, पंजा है, सब कुछ खाते हैं लोग। अंदर का जो कलेजा होता है, पोटा होता है, वो भी खाते हैं लोग। तो क्या है ना, सबका अलग अलग प्राइस है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि चिकन चिकन का जो प्राइस है जो सेम होगा, ऐसा नहीं, सबका अलग अलग प्राइस है यहाँ पे। जो चमड़ी होता है उसका प्राइस अलग है, जो पंजा होता है उसका प्राइस अलग है, जो चिकन होता है उसका प्राइस अलग है। तो यहाँ पे कुछ भी बेस्ट नहीं होता है, कुछ भी फेंका नहीं जाता है, हर चीज़ बिकता है। तो यहाँ पे कुछ भी आपका लॉस नहीं है। तो अभी मैं बात करता हूँ कि ये पूंजी आप कितने से स्टार्ट करना से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आप अगर गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, छोटा सा आप दुकान खोलिए। दुकान खोलने का ज़रूरत नहीं है आपको, दुकान का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप गांव में रहते हैं, आपके आसपास में
चिकन का शॉप नहीं है, मार्केट जाना पड़ता है। अगर कभी आप चिकन लाने के लिए जाते हैं तो मार्केट जाना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो गली है, आपका जो आसपास जो भी है, आपका जो गांव में जो भी गली है, वहाँ पे देखना जहाँ पे चौक है, जहाँ इधर कभी रास्ता, इधर कभी रास्ता, इधर कभी रास्ता जुड़ा हुआ होगा, उस चौक में आपको एक टेबल लगाना है। टेबल लगाने के बाद आपको जो मुर्गा काटने के लिए जो चाकू होता है, ये सब रखना पड़ेगा। आपको पता ही है क्या क्या चीज़ ज़रूरत होता है, वो रखना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं भी आपका आसपास में पोल्ट्री फार्म है, कहीं भी आसपास में आपका जो पोल्ट्री फार्म है, मुर्गा रखते हैं, पोल्ट्री फार्म में जाना है। जाने के बाद वहाँ से आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, पता है, बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। अगर मार्केट में 200 या 250 रुपये किलो बिक रहा है काट के चिकन, अगर 2 या 250 किलो में मिल रहा है आपको, तो आपको फार्म में पूरा एक मुर्गा, जिंदा मुर्गा आपको 1 किलो वजन करके देंगे। जिंदा मुर्गा 100, 115, 20 रुपये किलो में आपको मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। फार्म में आपको 115 या 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। आपका लोकेशन के हिसाब से होगा, आप किस जगह से देख रहे हो उस हिसाब से आप, लेकिन इतने में आ जाता है। 115-20 रुपये में आपको एक मुर्गा मिल जाएगा, या तो उससे भी कम में मिल जाएगा 1 किलो में, ठीक है। और आप जब उसको काट के बेचेंगे तो आपको 200-250 रुपया या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। 200 से नीचे तो है ही नहीं कहीं भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आपका एरिया का हिसाब से, आप जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं उस एरिया में क्या रेट चल रहा है वो आप ही बता सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 200 से नीचे तो कहीं भी नहीं है, 200 से ऊपर ही बिकता है चिकन काट के ना। तो आपको क्या है, फार्म से आपको मुर्गा उठा के लाना है। लाने के बाद आपको क्या करना है, मुर्गा लाना है, लाने के बाद आप जब कोई भी कस्टमर आता है उसको काट के देंगे, तो क्या है ना, 1 किलो आपको बेचना है 200 से या 250, जो भी ये मार्केट आपका उस एरिया में जो भी प्राइस चल रहा है, मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उस रेट में आपको बेचना है। अगर मान लिया 250 रुपये किलो बिक रहा है तो आपको 250 रुपये किलो बेचना है, ₹100 बेचना है। लेकिन आपका जो से आपको क्या है ना, आप अगर 1 किलो लाए हैं, एक मुर्गा अगर 1 किलो में लाए हैं, 1 किलो वजन करके लाए हैं, 1 किलो है, तो वहाँ से जो आपका जो मेन जो चिकन का पीस है, जो मेन है, वो आपको वहाँ से आधा किलो जैसा घट जाएगा। क्यों आधा किलो घट जाएगा, जो आपका कलेजा है, जो पोटा है, वो निकालना पड़ेगा आपको। जो पंजा है, चमड़ी है, सर है, ठीक है, ये सब अलग करना पड़ेगा। अलग करने के बाद आपका आधा किलो वहाँ से घट जाएगा। अगर आप 1 किलो लाए हैं तो आधा किलो वहाँ से आपका घट जाता है, आधा किलो घट जाएगा। आधा किलो घटेगा तो आपका आधा किलो फ्रेश जो चिकन है वो आधा किलो बचा है। तो अगर कोई कस्टमर आता है 250 रुपये किलो का हिसाब से अगर खरीदता है, तो आधा किलो में आपको कितना हुआ, आधा किलो में आपका हुआ 125 रुपया आधा किलो का रेट हुआ। तो आप आधा किलो 125 में बेचा और आप खरीद के कितना में लाया, 120 रुपये में। मान लिया 120 रुपये में पूरा मुर्गा खरीद के लाया 1 किलो जिंदा, और आपने काट के आधा किलो ही निकला। आपका जो चिकन है मेन फ्रेश, जो 250 रुपये किलो में बिकेगा, वो आधा किलो ही निकला। तो आधा किलो को आपको 125 रुपये में बेचा, 125 रुपये में बेचा। तो और जो आपका ये चमड़ी हो गया, पंजा हो गया, और सर वर जो भी है, ठीक है, ये जो आपका कलेजा पोटा, ये सब अलग रेट में बिकता है। 100 रुपया, 150 रुपया ऐसे किलो बिकता है। तो आपको क्या करना है, ये भी आपका बिकेगा। ऐसा नहीं कि ये भी आपको आप फेंक देंगे, वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ से आपका जो फ्रेश है वो आधा किलो निकला, वो 125 रुपये में बेचा। और यहाँ जो आपका कलेजा पोटा और पंजा और जो आपका चमड़ी वगैरह है, ये भी अगर आप 50 रुपये में भी बेचते हैं ना, 50 रुपये में बेचते हैं, तब भी आपका जो है 125 और 50 कितना हुआ, 175 रुपये आपका यहाँ से आपने टोटल 175 रुपये बेचा। तो आपने खरीद के कितना में लाया था, 120 रुपये में लाया था। तो 120 रुपये में अगर आप खरीद के लाया था तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, 55 रुपया प्रॉफिट हुआ, मतलब 55 रुपया आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। आपने खरीद के लाया था 120 रुपये में, और आपने बेचा, काट के इसको बेचा 175 रुपये में। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 1 किलो में। आपको 1 किलो मुर्गा खरीद के लाए और उसको आपने काट के बेचा, आपको यहाँ पे 55 रुपया प्रॉफिट हुआ 1 किलो में। आप देखिए, आप एक मुर्गा काटा 1 किलो का, यहाँ से आपको 55 रुपया प्रॉफिट हुआ। आप देखिए कि चिकन शॉप में आप अगर जाते हैं चिकन लेने के लिए, कितना भीड़ लगता है, कितना लोग खरीदते हैं, और कोई भी कम नहीं खरीदते। आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, बहुत कम लोग जो है 1 पाव खरीदते हैं, ठीक है।
250 ग्राम खरीदते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो ऐसे खरीदते हैं। तो आप मान के चलिए, अगर आप 1 किलो मुर्गा आप बेचते हैं तो आपको 55 रुपया प्रॉफिट हुआ। अगर आप 10 किलो बेचते हैं तो कितना हुआ आपका, 50 रुपये के हिसाब से भी 500 रुपये होता है। ठीक है, 500 550 में आप आराम से 10 किलो अगर बेचते हैं तो 500 से 550 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो आप मान के चलिए दिन भर अगर आप उस एरिया में, अगर मार्केट लगता है, मार्केट में भी लगाते हैं, या आपका जहाँ भी ज़्यादातर लोग आना जाना होता है, जहाँ भी थोड़ा छोटा मोटा मार्केट लगता है, वहाँ लगाते हैं, तो दिन भर आपका सेल होते रहेगा। तो आपका अगर 20 किलो हुआ तो 1000 रुपये आराम से आप पैसे कमा सकते हैं, या 30 किलो हुआ, 40 किलो हुआ, आप जितना भी बेच सकते हैं उतना आपका प्रॉफिट है। यहाँ पे कोई नुकसान ही नहीं है, यहाँ पे नुकसान ही नहीं है, और कभी ये चिकन जो है कभी बचता ही नहीं है। ठीक है, जितना भी आप लाएंगे ख़त्म होगा ही होगा। और ये बिजनेस जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चलता है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। अगर आप खाते हैं नॉनवेज तो आप करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कमेंट भी करेंगे कि ये तो कसाई का काम है। देखिए, अगर पैसे बनता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है। अब अगर चिकन खाते हैं तो आप चिकन बेचने में क्या दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर आप खाते हैं तो आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी खाते तब भी आप बेच सकते हैं किसी को रख के। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो किसी को रख के भी ये बिजनेस करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा मैंने बिजनेस आइडिया बताया, ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस तरह नया नया बिजनेस आइडिया लाते रहता हूँ। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।